Hello, friends. Namaste and welcome. I'm your astrologer friend Rajiv Nath, back with you with another video, a very interesting video on KP. Okay, you must have heard how you can predict small day-to-day events with the use of KP through KP. So this is an event or an incident which took place just a few hours back. So I thought I might as well. Make a video and try and explain to you how this predicting day-to-day event in KP works. So it might be a long video. It might be quite a long video, but because there'll be a lot of explaining to do. So and please bear with me and watch it very patiently and very carefully, so that understand. And for this, I'm sorry if you're just an absolute beginner, if you don't have uh, a fair idea of KP, then maybe you will not be able to follow this video in totality or completely. तो दोस्तों ये एक वीडियो है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसमें कि डे टू डे इवेंट, रोज छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं उसको प्रेडिक्ट करने के लिए कैसे हम केपी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमने ये दिखाया। ये अभी ये 2-3 घंटा पहले की ये घटना है जो हमारे साथ हुई। तो उसको लेकर के हमने कहा कि चलो मैं वीडियो बनाता हूँ। जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको आप ना ये सीखने के बाद भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे मत कीजिएगा। जस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम इसको चलो इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये रूल्स जो हैं केपी के डे टू डे इवेंट्स के, ये सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं होगा। ओनली व्हेन दैट अर्ज इज देयर, व्हेन इट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन और बहुत कोई ज़रूरी काम है, फँसा हुआ है, कुछ होने वाला है, नहीं हो रहा है, जो आपको बेचैन करके रख रहा है, तभी ये जा करके इसको आप सक्सेसफुली प्रेडिक्ट कर पाएँगे। तो देखिए, आज का वाक़या है, कल से मेरा जो है वो वाटर प्यूरीफायर जिस केंट आरओ वो खराब, कल या परसों से ही खराब चल रहा था और वाइफ़ हमारी बहुत परेशान थी। तो और हमने प्लम्बर को कल भी फ़ोन किया था, वो नहीं आया। और पानी पीने के पानी की बड़ी जो है क्राइसिस हो रही थी। देयर वाज़ अ क्राइसिस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन माय हाउस बिकॉज़ आवर वाटर प्यूरिफायर वाज़ नॉट वर्किंग। So I called the plumber yesterday. In fact, from day before yesterday only I had been calling him. वो नहीं आ रहा था। तो आज सुबह उठा मैं करीब 6 साढ़े 6 बजे और आई थॉट चलो मैं देखता हूँ कैसे। आज तो उसको आना ही है। He has promised me and आज उसको आना ही है। और लेट मी सी, बहुत मतलब अर्ज कर रहा था, ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा था। हमने कहा उसको मैं फ़ोन करता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ वो क्या बोलता है, वो कब तक उसके आने की संभावना है, ये मैं थोड़ा-सा ये एक प्रश्न से निकालने की कोशिश करता हूँ। सो आई वर्क दिस आउट। ये अर्जेंसी बहुत थी, सवाल की बहुत मुझे परेशान कर रहा था, तो मैंने उसको फ़ोन किया और उसके बाद मैंने एक जो है प्रश्न चार्ट जो है ना, एक होररी क्वेश्चन बनाया, व्हेन विल द प्लम्बर कम? और उसको फिर मैंने कैसे सॉल्व किया और कैसे वो मेरा प्रेडिक्शन ठीक आया, ये मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो है और थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं एक शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन, जो हमने एक प्रश्न बनाया होररी नंबर 193 मेरे दिमाग में आया था, तो होररी नंबर 193 से हमने जो प्रश्न बनाया, प्रश्न चार्ट क्रिएट किया, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जस्ट बेयर विद मी फॉर अ फ्यू सेकंड्स। नहीं, ये गलत हो गया है, ये नहीं, ये वाला नहीं है, ये दूसरा होगा। न्यू शेयर, सॉरी ये गलत चार्ट खुल गया है। ये बाद में मैं खोलूंगा इस चार्ट को आपके सामने, ये ट्रांजिट का चार्ट है। हाँ देखिए, ये मैंने 6:57 at 6:57, I created this chart with the horary number 193, which had come to my mind at that time. And I had called, I phoned up the plumber, and it was raining here in Ranchi. It was raining here in Ranchi,
and it is 6:57, so almost 7 o'clock. So he said he stays in my colony only. The plumber, he said, "Abhi to barish ho rahi hai, it's raining right now. I'll come only when the rain stops." So I told him, "Look, okay, we'll wait for the rain to stop. But even if the rain doesn't stop, I request you to please take an umbrella, एक छाता लेकर के आप आ जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है ना अर्जेंसी आने की।" ये सर, अच्छा ठीक है सर, मैं ऐसा है 1-2 घंटे में आता हूँ। तो 1-2 घंटा वाज अ लॉन्ग टाइम, देयर वाज नो ड्रिंकिंग वाटर इन माय हाउस। तो तब तक मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, लेट मी ट्राई एंड सॉर्ट दिस आउट, ये कब तक आएगा। ये आपके सामने एक चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। देखिए, दो तरीके होते हैं इस तरह के सवाल का जवाब निकालने के लिए। एक तो होता है यूज ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स, ठीक है। यूज ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स में आप प्रश्न चार्ट बना सकते हैं, प्रश्न चार्ट बना सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एक और दूसरा तरीका है, इसमें भी रूलिंग प्लैनेट्स एक तरह से कनेक्टेड होते हैं, बट इसमें दूसरा ये तरीका है कि ये हमने होररी नंबर 193, जैसा आप यहाँ ऊपर देख पा रहे होंगे, होररी नंबर 193, होररी नंबर 193 का हमने ये चार्ट बनाया है। ये आपके सामने ये चार्ट खुला हुआ है। ना उसी देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा, सिंस दिस इज अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, तो इसमें मैं कोई ग्राफिक्स नहीं डाल पा रहा हूं, बिकॉज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में ग्राफिक्स नहीं डाला जा सकता है। बट देखिए यहाँ पे करना क्या है हमें अभी। नाउ दिस इज अ चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, लुक एट दी फर्स्ट कस्प। फर्स्ट कस्प के जो 4 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, फर्स्ट कस्प देखिए, कस्प नंबर 1 कैप्रिकॉर्न, 4 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। इसका राशि लॉर्ड सैटर्न, ठीक है। देखिएगा इसमें फर्स्ट कस्प क्या है, ये कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न लिखा है। राशि लॉर्ड सैटर्न, स्टार लॉर्ड सन, स्टार लॉर्ड सन, सब लॉर्ड केतु, और सब लॉर्ड भी इसमें लेते हैं। सब लॉर्ड भी जरूरत पड़ने पर हम डे टू डे इवेंट्स में लेते हैं। सब लॉर्ड को एस्टैब्लिश करने में, जैसा कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में भी हम सब लॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो सब लॉर्ड भी केतु है। ओके, ये तो हमारे कस्प की ये सेंसिटिव पॉइंट्स हम कहेंगे। These are the we have to deal with 8 sensitive points. Okay, एक तो कस्प का राशि लॉर्ड सैटर्न, स्टार लॉर्ड सन, सब लॉर्ड केतु, सब लॉर्ड भी केतु चल रहा है, ये फिक्स्ड होता है। होररी एस्ट्रोलॉजी केपी में ये केप 193 जब भी बनाइएगा तो दीज आर दी 4 फिक्स्ड सेंसिटिव पॉइंट्स। ओके, किसी टाइम किसी भी समय दिन में बनाइएगा तो ये 4 सेंसिटिव पॉइंट्स ये फिक्स्ड होते हैं होररी एस्ट्रोलॉजी केपी में। ओके, ये फिक्स्ड है, कभी भी आप 193 का चार्ट बनाएंगे। उसके बाद फिर चंद्रमा की पोजीशन होती है, ये अनदर 4 सेंसिटिव पॉइंट्स। चंद्रमा कहाँ है, तो चंद्रमा किसके राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा शनि के राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। चंद्रमा इज इन एक्वेरियस, देखिए यहाँ चंद्रमा है। तो ये 4 से चंद्रमा का रूलिंग राशि लॉर्ड सैटर्न, चंद्रमा का स्टार लॉर्ड जुपिटर, चंद्रमा का सब लॉर्ड मरकरी, और सब लॉर्ड वीनस, ठीक है। तो ये दीज आर दी 8 सेंसिटिव पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान रखना है। हम मैं इसको कहीं लिख नहीं सकता हूं। अगर इफ यू आर फॉलोइंग दिस वीडियो एंड अगर आपके पास इफ यू हैव अ पेन एंड पेपर, देन यू राइट डाउन द 4 सेंसिटिव पॉइंट्स। आप लिखिए, मैं लिखवा दे रहा हूं। कस्प का सेंसिटिव पॉइंट्स आर सैटर्न, सन, केतु, एंड देन अगेन केतु। मून का, और यू कैन कॉपी इट डाउन फ्रॉम हियर, मून का सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, वीनस। तो अब हमें क्या देखना है कि देखिए ये तो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं इस चार्ट के हिसाब से। कस्प के सेंसिटिव पॉइंट्स यानी कि असेंडेंट लग्न के ये सेंसिटिव पॉइंट्स है, केपी के कृष्णमूर्ति पद्धति में ये सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। और चंद्रमा जहां बैठा है उसके 4 सेंसिटिव पॉइंट्स। अभी इस टाइम ये तो हमारा 193 नंबर का चार्ट है, लेकिन इस समय रांची में 6:57 पर जब मैं इसको जज कर रहा हूं, ये नीचे वाले रूलिंग प्लैनेट्स मत देखिएगा, ये रूलिंग प्लैनेट्स अपीयर होते हैं जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस टाइम का होता है रूलिंग प्लैनेट, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है 6:57 पे 6:57 कौन सी लग्न उदय हो रही थी रांची में, विच वॉज द लग्न राइजिंग एट 6:57 AM इन द मॉर्निंग टुडे, वो हमें देखना है। और वो हमारे लग्न, आपको मालूम है कि लग्न मूव करते रहती है,
ठीक है, तो लग्न जब ये इन सेंसिटिव पॉइंट्स जो हमने किया है, ये जो 8 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जब हमारी लग्न इन सेंसिटिव पॉइंट्स में से 3 या 4 कॉमन सेंसिटिव पॉइंट्स को टच करेगी, तभी हमारा इवेंट जो है वो फुलफिल होगा। व्हेन आवर लग्ना फॉर द मोमेंट passes through these sensitive points, that will be the time when the event is likely to take place. So how are we going to see the lagna? देखिए ये यहाँ पे नीचे, this is the true astrology software that I am using. Okay, and this is lagna and moon changing times. So we will click on this. ये देखिए हमने क्लिक किया और ये हमारे सामने ये खुल गया। ये ascendant हमको देखना है 6:57 जो हमारा टाइम है on today's 13th, 6:57 on 13th. So what is the ascendant? Okay, देखिए ये 6:57:08 में what is the ascendant here? The ascendant is Pisces, यानी कि Jupiter, and the star lord is Mercury. Okay, Jupiter और Mercury है, और ये कब तक है? 6:57 ऑलरेडी हो चुका है, ये 7:37 में चेंज कर जाएगा। एज यू कैन सी फ्रॉम हियर 7:37 में ये चेंज कर जाएगा। ठीक है, 7:37 में ये हो जाएगा, ये एरीज लग्न शुरू हो जाएगी, एरीज लग्न शुरू हो जाएगी और केतु स्टार शुरू हो जाएगा 7:37 AM, यानी कि 40 मिनट करीब, अबाउट 40 मिनट्स के बाद। तो अभी Pisces चल रहा है, जुपिटर में मरकरी चल रहा है 6:57 में, एंड दी प्लम्बर हैज टोल्ड मी दैट ही विल टेक अबाउट एटलीस्ट 1 or 2 hours टू कम। तो इसमें that means by definitely by during the pendency of this lung, by 7:37 he is not going to come. Okay, so but we see whether Pisces means Jupiter and Mercury, ये दो पॉइंट हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स में है क्या? देखिए सैटर्न है, सॉरी सैटर्न है, सैटर्न है, सन है, केतु है, केतु है, और चंद्रमा में सैटर्न है, जुपिटर है। सो जुपिटर इज देयर एंड जुपिटर इज देयर एंड मर्करी इज ऑल्सो देयर, बट ये लग्न नहीं रहेगी जब हम टाइम का अंदाज लगा रहे हैं, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू कम बिफोर बिफोर से he has said 2 hours, so before maybe 6:57 है, 7 o'clock to 9 o'clock, 8:30 के पहले आने का कोई चांस उसका नहीं है, 8:39 के पहले। so we leave this now, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फिर। देखिए पाइसिस के बाद इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। देखिए ये पाइसिस लग्न के बाद कौन सी लग्न आती है? पाइसिस लग्न के बाद, इसमें खाली एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा हूँ, दिस इज द होररी चार्ट, बट पाइसिस यहाँ होता है और ये लग्न हमारी यहाँ चल रही है, ये खत्म हो जाएगी 7:37 में। उसके बाद लग्न शुरू होगी हमारी, कौन सी लग्न शुरू होगी? एरीज, यानी कि मेष लग्न शुरू होगी। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस चार्ट, मेष विल स्टार्ट। ओके, मेष यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या मेष यानी कि जिसका लॉर्ड मार्स है, इज मार्स फाउंड इन दिस? मार्स क्या इसमें हम पा रहे हैं कहीं? इसमें देखिए सैटर्न है, सन है, केतु है, केतु है, और मून के पोजीशन में सैटर्न है, जुपिटर है, मरकरी है भी। तो डायरेक्टली मार्स इज नॉट बीइंग फाउंड हियर, मार्स कहीं नहीं मिल रहा है, बट वी आर फाइंडिंग केतु, and Ketu represents Mars. Why? Because Ketu is sitting in Scorpio, as you can see from here. So, and now since we, we are taking this, we are now, because of Ketu, we are presuming that इस Aries लग्न में काम हमारा हो जाएगा. That means the plumber should be coming here. So Aries is लग्न, that is Mars, represented by Ketu. Which are the stars in Aries? Stars are Ketu, Venus and Sun. Are we finding Ketu, Venus and Sun here? Yes, Ketu is appearing twice. One we have already taken, Mars हमने ले लिया है. So one Ketu is gone.
It is again coming here. केतु एक बार और आ रहा है. और क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पे ऊपर देखेंगे अगर आप कहीं कहीं, हाँ, and we are finding sun also here in the first cusp. Ketu we are finding, sun we are finding. What is left? What is left is Venus. As how many stars are there? I told you. Mars will become the Lagna Lord. Then there are three constellations. केतु का constellation है, उसके बाद Venus का constellation, उसके बाद Sun का constellation है. तो we are finding Mars हो गया Lagna Lord, केतु भी हो गया first star lord. Second star lord is Sun. Are we finding Sun here? Yes. Sun is the star lord of the Lagna, of the horary Lagna. Okay, Sun is the horary Lagna. And the last nakshatra, last Ketu, sorry, Venus is the second nakshatra. Venus are we finding over here? देखिए यहाँ मून के पोजीशन में you are finding Venus as the sub lord. That means during approximately that, see how from for how long will this Aries Lagna last? It will last from 7:37 7 to 9:05 p.m. As you can see, ये जो हमने टेबल खोला हुआ है 7:37 से 9:05 am तक, नॉट pm सॉरी, am तक एरीज लग्न रहेगी. तो इसी बीच में हमारा प्लम्बर को आना चाहिए. अब वो कितने बजे आएगा हमको पहले ये देखना है. नाउ सी, एरीज वी हैव ऑलरेडी, एरीज एक बार केतु कैंसिल हो गया, ठीक है, दो बार केतु आ रहा है. सो द नेक्स्ट and the possibility, extraneous reasons, is not going to come very fast. Chances are that Aries or Ketu के नक्षत्र में which will last till 8:20, he may not come because it's too early. It's already 7 o'clock. इसने कहा था 1.5-2 घंटा लगेगा. So इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है. This we will leave. Now next is Aries Venus. Okay, Aries Venus starts from 8:20 and lasts till 9:05. So this is, इस पीरियड में हमारा वो चांसेस है कि that my plumber may come. Chances are that he will come. Aries and Venus. We have already seen Venus is appearing here as a sensitive point. Aries, Mars, Lagna we have already taken because of Ketu. Okay. So now next, so two Mars ले लिया हमने, Venus ले लिया. So two of our sensitive points are gone. Which is that, see, strength में थोड़ा देखना होगा. Which is star lord बहुत strong होता है. तो next हमें देखना है क्या sun आ रहा है क्या. Aries Venus तो हमने ले लिया. Sun जो है, now we have to see. Now we have chosen our Lagna lord, which is Mars. We have chosen our star lord in Mesh Rashi, in Aries Rashi. Venus we have chosen as the star lord. We have to choose the sub lord. Okay, तो अब हम देखेंगे इसमें एरीज और वीनस में कौन कौन से सब लॉर्ड्स अपीयर कर रहे हैं. एरीज और वीनस में देखिए यहाँ पर हम सब पे क्लिक करेंगे, ठीक है. तो एरीज में वी हैव टू, ये हमने एरीज में वीनस पे क्लिक किया. तो एरीज में वीनस पे हमने क्लिक किया तो एरीज वीनस सन, Aries, Venus, Sun. Okay. Now, are once again repeating, are these three planets appearing as sensitive points in our sensitive points that we have identified? Aries, we have already seen it is appearing because Ketu is appearing. Aries, Lord of which is Mars, Ketu representing Mars. So Mars is appearing. Venus, we have already seen is appearing, and Sun. Sun is the star lord of the first cusp. So this is the probable time. This is the probable time when my plumber is likely to come. So I decided round about 8, between say 8:25 to 8:30, he should be coming. 1 or 2, 3 minutes here and there, we have to keep as the margin because of so many factors, as I keep speaking always, Ayanamsa and different ephemeris, etc., etc. So I identified this time that he should be coming around between maybe 8:25 to 8:30. And my plumber, he arrived exactly at, I think it was 8:28. 8:28 he arrived, and 8:28 में क्या चल रहा था?
ये अगर आप देखेंगे, इफ आई फर्दर हियर एरीज वीनस सन में अगर हम जाएंगे 828 में एरीज वीनस सन में अगर हम एरीज वीनस सन, इफ आई गो इनटू एरीज वीनस सन 820 828 827 56, that is yes 828, it was Aries, Venus, Sun and Mars. So Mars we can take twice because Ketu has appeared here twice. Ketu दो बार आया है, तो Aries हो गया, Venus हो गया, Sun हो गया और फिर से Mars as सब लॉर्ड. ये टाइम हमने आइडेंटिफाई किया अबाउट बिटवीन 825 830 my plumber should be coming. He came exactly at that time. He came exactly at that time. 820, I think it was 825 830 at the time. I noted somewhere, I have noted it 828 he came. So this is, you know, how, and this is not once that I have, you know, if you have seen my videos, if you have done my classes, there are a number of instances when I have told you ये तो आज की ही कहानी है, ये आज की ही कहानी है. When और भी वीडियोस हमने डाले हैं, when will my guest arrive etc, when will the courier man arrive etc. तो ये देखिए, इसमें और भी मैं आपको दिखाऊंगा. ये तो लग्न को हम मूव करते हैं जब इंसिडेंट सेम डे होना होता है, कुछ 1-2 घंटे में होना होता है, तब हम लग्न को मूव करते हैं. अगर 1-2 दिन में होना होता है तो हम चंद्रमा को मूव करके उसकी पोजीशन देते हैं. इसी तरह से दिस इज हाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ लुक, नाउ देयर आर सर्टेन, यू नो, द डाउट्स वुड बी कमिंग टू योर माइंड दैट 8, you know, 8 हमने सेंसिटिव पॉइंट्स निकाला है, तो कहीं ना कहीं तो लग्न क्रॉस करेगी और वो टाइम तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, तो वी कैन इजीली. बट नो, दैट इज नॉट द थिंग. सी यू हैव टू एलिमिनेट. थोड़ा एक्सट्रेनियस फैक्टर्स हैं, वो कब तक उसकी आने की संभावना है, टिल व्हेन इज ही हैज ही सेड दैट ही विल कम, सो दैट with that, you know, you are already eliminating. How many planets are you eliminating? You are cusp में देखिए, cuspal में you are eliminating Saturn. You are eliminating Saturn 1, you have eliminated. So out of 8, 1 you have eliminated. Ketu is repeated twice. Okay, Saturn we have eliminated, and then moon के position में Saturn, Jupiter we have eliminated, and Mercury we have eliminated. So out of, you know, 1 2 3 4 or 5, four sensitive planets we have already eliminated. So that leaves us with, you know, just 4 sensitive planets through which the lagna has to pass between a given time for that event to occur. So it is not that, you know, okay, it's a matter of chance. अरे लगना तो कभी ना कभी उसमें जाएगा ही, ठीक है, कभी ना कभी जाएगा. As I told you, one thing that you must understand if you are a KP enthusiast, this is a chart for Horary 193. This is a constant chart. Okay, the cuspal positions will not change for 193 number. आप इसको दिन में लीजिए, रात में लीजिए, कल लीजिए, परसों लीजिए, 2 साल के बाद लीजिए, कांस्टेंट है. ये पोजीशंस कांस्टेंट रहेंगे. cuspal sensitive points will remain positive, sorry, constant. मून नेचुरली चेंज करेगा, बट मून भी जो है 1-2 घंटे में उतना ज्यादा चेंज नहीं करता है. मून एक स्टार में पूरे दिन रहता है. ठीक है, मून की पोजीशंस भी लग्न को मूव कराना है. ठीक है, अगर आप रात में किए होते तो फिर कब लग्न इन सेंसिटिव पॉइंट्स में से पास करता, दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट टाइम. So this is how we predict. With practice you can also do it. Now there is another method. So anyway, I hope you have understood. If you have not understood, just let me know. Just let me know where you have not understood. This is how day to day events आप कभी भी चाहें तो आप predict कर सकते हैं. There is another method. देखिए, मैंने बताया, you have to choose. Okay, you have to choose. मैं briefly explain कर देता हूँ. I'll just explainly brief what the other method is. I'll just close this and share one more screen with you. What is the other method that you can follow to predict? देखिए, ये होगी, ये है रूलिंग प्लैनेट का मेथड. यू हैव टू चूज कौन सा हम मेथड हमको यूज करना है. सो दिस इज द ट्रांजिट चार्ट. जिस टाइम पे होररी चार्ट बनाया, उस टाइम पे ट्रांजिट चार्ट बनाया. क्यों? रूलिंग प्लैनेट मेथड है ये. व्हाट आर द रूलिंग प्लैनेट्स?
the cuspal positions, Jupiter, Mercury, Mercury. These are the ruling planets. Okay, for that given moment at Ranchi, 6:57 a.m. Ascendant Rashi Lord is Jupiter, ascendant star Lord is Mercury, ascendant sublord is Mercury. Moon, Moon Rashi Lord is Saturn, Moon star Lord is Jupiter, Moon sublord is Mercury. The other method that you can follow is इसको आप ये again same thing you have to use, the lagna rising at that time, your lagna has to pass through these sensitive points. These sensitive points में अगर आप लग्ना जब आपका पास करेगा तब वो इवेंट हो सकता है, ठीक है? तो either sensitive points you take the ruling planets और इनको sensitive points आप ट्रीट कीजिए और लग्न को इनमें से पास कराइए, और you take the horary chart and the sensitive points of the horary lagna and the moon position, और उसमें से आप you make you identify the time when the ascendant is going to pass through those sensitive points. Either way you can make the prediction, but you have to choose. Okay, you choose one method. दोनों से result same नहीं आएगा. But this again is the divine science of KP astrology, which will prompt you to choose the method that is going to give you the correct result. I hope you have understood. Very important point is that don't use it as an experiment, otherwise you will fail. Okay, that is why I do predict cricket matches, etc., but it becomes highly commercial, so I've stopped. I do it, I just do it once in a while, I do it, but only it's something like India has entered the final and of the World Cup, जिसमें कि मेरा भी बड़ा urge है to know who is going to win, etc. तभी करता हूँ, otherwise अभी जैसे अभी वो अगेन द T20 सीरीज हैव स्टार्टेड विद इंग्लैंड, मैं नहीं करता हूँ डे टू डे, वो फिर उसमें बड़ा एक बायस भी आ जाता है, बिकॉज आई वांट इंडिया टू विन, एंड उसमें बायस्ड भी होकर के सो मेनी फैक्टर्स आर देयर. इट शुड बी अ सीरियस अर्ज and the necessity to predict and find out when the event is going to unfold or take place. Thank you very much for watching. Shall be waiting for your feedback. I hope you found this video interesting. Okay then, and my new course is starting from 17th. I request all of you, all enthusiasts, to join my course. This is the way I teach, and these small things, many more day-to-day events, etc., etc., I'll be teaching, where the moon has to be moved, the sun has to be moved, etc. Thank you very much. Bye.